सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कामस्ते चित्सेवाय भावाय सर्वभावाय आत्मरूपयं याहि लखे भवसिन्धुतरो समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। इसकी प्रारंभ की 4 गाथाएं हमने स्वाध्याय कर ली है। दोनों समर्थाचार्यों की टीका और भावार्थ स्वाध्याय हमारा हुआ। अब इसके बाद आचार्य अमृतचंद्र देव कलश लिखते हैं। इसमें क्या है, उत्थानी का पढ़ता हूँ, पेज नंबर 563। अब सर्व विशुद्ध ज्ञान को प्रकट करते हैं। उसमें प्रथम पेज नंबर 560 का, ठीक है। इस प्रकार जीव अकर्ता है तथापि उसे बंध होता है, यह अज्ञान की महिमा है। इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। यानी देखो, ये जो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का जो मर्म है, प्रयोजन है, वो यही था कि आत्मा को अकर्ता सिद्ध करना। अब यहाँ अकर्ता तो सिद्ध किया, इसके बाद जो अब गाथाएं आने वाली है उसके सूचना रूप एक काव्य है। तो कौन सा विषय आने वाला है कि ये अकर्ता है, पर का कर्ता है ही नहीं, वास्तव में ज्ञाता दृष्टा है, चैतन्य स्वरूप है, इतना अद्भुत स्वरूप है कि उसकी स्वच्छता में सब झलकता है। कभी परद्रव्य का कभी कर्ता हो ही नहीं सकता, अपने स्वभाव में व्याप्त है, अर्थात अपने गुण पर्याय में व्याप्त है। ऐसा होने पर भी ये जो बंद होता है, ऐसा होने पर भी भगवान आत्मा इन कर्मों के बीच में अनादि से वास्तव में दूध और पानी की तरह वहाँ रहा है। तो ये बंद होने का कारण क्या है? तो इसमें आचार्य देव लिखते हैं कि ये बंद होता है, यह अज्ञान की महिमा है। सुनना, इसमें 2-3 बातें मैंने पहले भी की थी। अर्थात तो ये अज्ञान की मेहरबानी है, अथवा इसका कारण अज्ञान है, परद्रव्य नहीं। यानी देखो, अज्ञान की महिमा तो देखो, अथवा अज्ञान की उत्कृष्टता तो देखो कि ये इतना अद्भुत तत्व होने पर भी, अबद्ध स्पष्ट होने पर भी, अबंध है, अबंध स्वरूप है, अस्पर्श है, किसी को छूता तक नहीं है ना, उसके प्रदेशों में कोई जा नहीं पाता। फिर भी ये अज्ञान के कारण ये आत्मा बंधा हुआ है। ये अज्ञान की चरम सीमा है। देखो, इतना अद्भुत आत्मा है कि उसको बंधने का कोई कारण ही नहीं है, तो भी बंधा हुआ है। इसीलिए अज्ञान को यहाँ मुख्य करके कहते हैं कि अज्ञान तो देखो
अज्ञान के कारण ये जीव इतना बड़ा महान अबंध स्वरूप आत्मा का लाभ छोड़ देता है और कर्मों से बंधता हुआ वहाँ अनादि से रह रहा है। तो ये बातें यहाँ कही। कुल मिला के ऐसा कहकर भी अज्ञान मिटाने की प्रेरणा है। कोई अज्ञान की महिमा कहकर वो व्यंग स्वरूप से कथन है कि इतना तुम अच्छा है, इतना बड़ा आदमी है, फिर भी ये क्या करता है, ऐसा है ना। ये इस टोन में है, तुझे कोई बात की भी तकलीफ नहीं है, संपन्न है, फिर भी पर्याय में तू तो फिर भी तू ये पोजीशन, दुख की पोजीशन, भिखारी पने की पोजीशन, ये कैसा शोभा देती है क्या? तो ये सब अज्ञान की पराकाष्ठा है, ये सब अज्ञान की महिमा है, ऐसी बात इसमें कही। देखिए हाँ, तो ये चर्चा है। और इसके बाद जो गाथाएं आने वाली है वो सारी ये गाथाएं इसी को लेकर आचार्य देव ने लिखी है। तो इससे पहले हमें संकेत भी कर दिया। अब मैं पढ़ता हूँ 195 अकर्ता जीवोऽयं, फिर से अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्ध स्वरसतः स्फुरत चित् ज्योतिर्भि छुरित भुवना भोग भवन तथाप्यस्यासौ स्याद्य दिह किल बन्धः प्रकृतिभिः सखल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः। शिखरणी छंद था ना ये ऐसा। अब 195 हिंदी अनुवाद निकाला, मिला 195। जिरस से सुविशुद्ध जीव शोभायमान है, जल के लोकालोक ज्योति स्फुरायमान है। ये किसकी चर्चा है? देखो कैसा है आत्मा, कैसा हूँ मैं, इसको इस एक विशेषण समझ में आवे ना। निज रस से सर्व विशुद्ध, निज रस से ज्ञानानंद रस से भरा हुआ शुद्ध तत्व हूँ मैं। निज रस से सुविशुद्ध जीव शोभायमान है, जल के लोकालोक ज्योति स्फुरायमान है। अहो अकर्ता आत्म फिर भी बंद हो रहा, यह अपार महिमा जानो अज्ञान भाव की। आश्चर्य की बात है, ये कह रहे हैं ना, यानी ये वास्तव में आश्चर्य है कि इतना अद्भुत तत्व है। ऐसा कह सकते हैं कि सुख का पिंड है, फिर भी ये दुखी हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। ये अज्ञान की मेहरबानी है। सुखी होने पर भी दुखी हो रहा है, सुख का भरा हुआ होने पर भी दुखी हो रहा है, सुख का बना हुआ होने पर भी दुखी हो रहा है, यानी अपार दुखी हो रहा है बिना पार के। क्योंकि अज्ञान जब तक रहेगा तो दुख पार नहीं पड़ने वाला है। कि इसमें अंत में कहते हैं कि तेरी दुख की क्या कथा करे, कही शक्या नहीं ते पण श्री भगवती। दुख भी है ना, करोड़ों जीवों से भी कहा न जाए, इतना दुख तूने भोगा है। तो ये सब अज्ञान का कारण है, अज्ञान के कारण ये सब हुआ है। और जब तक अज्ञान रहेगा ये दुख से तू पार नहीं उतरेगा, ऐसी बात यहाँ कही है। इसलिए कुल मिला के जो अकर्ता स्वभाव है, ज्ञाता दृष्ट स्वभाव है, उसको अंगीकार करना चाहिए। गुरुदेव जी ने इस पर बहुत विशेष प्रवचन भी किए हैं, एकादश अपन इस पर भी चर्चा करेंगे। देखो श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, इसको देखना जरा। श्लोकार्थ।
जो निज रस से विशुद्ध है और जिसकी स्फुरायमान होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा यह जीव है ना पूर्वोक्त प्रकार से परद्रव्य का तथा प्रभाव का अकर्ता सिद्ध हुआ। ये कौन सी चर्चा है? ये किसकी बात है? अभी तक जितनी चर्चा हुई, जो पूर्व की 4 गाथाओं में अकर्ता सिद्ध कहा ना, देखो अकर्ता सिद्ध करने के लिए भी वापस अकर्ता सिद्ध इसीलिए है कि वो ज्ञाता दृष्टा है। तो पहले आत्मा का ज्ञान स्वरूप के वास्तव में उस स्वभाव को यहाँ याद किया। गजब है, देखो ये अपनी पहचान ये है। हमें अपना एक परिचय रखना चाहिए। कैसा है सुनना। जो निज रस, कौन सा रस? आम रस नहीं लिखा है, निज रस। कौन सा रस? तो ज्ञान रस, आनंद रस है ना, यानी खाली नहीं है ये आत्मा, खाली ढोल नहीं है, पूरा ज्ञान से और आनंद से बना हुआ है, भरा हुआ है। इसके साथ क्या लिखा? जो निज रस से विशुद्ध है। विशुद्ध है यानी इसमें प्रवेश ही नहीं, कि वो विज्ञान घन है, आत्मा विज्ञान घन है। ऐसा आत्मा बना हुआ है ज्ञान से और आनंद से कि इसमें राग की, घुसने की, दुख की, होने की गुंजाइश नहीं है। इसका नाम है विशुद्ध। कोई भी चीज़ शुद्ध कब कहलाएगी? कि कोई मिलावट नहीं होती। कोई चीज़ किसी में मिलावट हो जाए, मिल जाए, मिक्स हो जाए, मिक्सचर हो जाए, तो उसे दुनिया में अशुद्ध कहते हैं। तो कहते हैं कि ये तेरा आत्मा अर्थात तू विशुद्ध है। क्यों विशुद्ध है? क्योंकि उसमें निजरस से विशुद्ध है, निजरस से भरा हुआ है। उसमें कोई भी दूसरा प्रकार, कोई भी तत्व इसमें मिला हुआ नहीं। देखो ये आत्मा अगर जड़ से मिल जाता है ना, तो वास्तव में अशुद्ध हो जाता। अगर इसको देह छू जाता, अगर इसको राग छू जाता, इसको राग से प्रभावित होकर उसरूप हो जाता, सुनना, स्वरूप उसरूप हो जाता, तो आत्मा क्या हो जाता? अशुद्ध हो जाता। दो शुद्ध चीज भी मिल जाए तो भी अशुद्ध हो जाए। समझा है ना? यानी शुद्धता और अशुद्धता मिलना ऐसी बात नहीं है, मगर 2 डालडा घी अगर मिले तो भी उसको अशुद्ध कहते हैं। ऐसा 2 चीज़ को मिलने पर अशुद्धता यहाँ कही है। समझा? 2 चीज़ मिल जाए तो उस वस्तु का अपना अस्तित्व का क्या रहा, इसलिए यहाँ कहते हैं। तो ये आधार से है जो निजरस से विशुद्ध है। और सुनना कैसा है? जिसकी सुरायमान होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? कि अगर मेरी चैतन्य ज्योति सुरायमान हो जाए, बहुत बढ़िया लिखा है, चैतन्य ज्योतियों कहा, बहुवचन कर दिया। ये सारी चैतन्य ज्योति मेरी प्रकट हो जाए, सुरान्मय हो जाए, तो उसके विस्तार में सारा लोकालोक समा जाए। ऐसा स्वभाव वाला हूँ मैं। देखो इसमें से मैं 2-3 बार बोलूँगा तो आपको एक बात का अंदर में भाव आ जाएगा कि पूरे लोकालोक जिसमें खचित हो जाए यानी झलक जाए, हुबहू ज्ञान उस रूप परिणमित हो जाए, हुबहू उसको जानने रूप परिणमे, ऐसा स्वभाव वाला हूँ मैं, ऐसा स्वभाव वाला हूँ मैं। तो तुरंत क्या तुम्हें समझ में आएगा? प्रतिध्वनि। इसका अर्थ है कि मैं उन पदार्थों का करने वाला नहीं, उन पदार्थों का करने वाला सर्जनहार नहीं, उन पदार्थों को नष्ट करने वाला, बदलने वाला है ना, मैं नहीं। मैं जानने के स्वभाव वाला तो हूँ, मगर पर में कुछ करूँ ऐसा स्वभाव वाला नहीं। दूसरा, पर के लक्ष्य से राग भले होता हो, फिर भी राग के स्वभाव वाला मैं नहीं हूँ। वो मेरा कर्तृत्व नहीं है। वो कर्तृत्व तो है मगर कर्तृत्व नहीं। क्या कहा?
कर्तृत्व है, वो कर्तृत्व नहीं है ना। खरेखर तो कर्तृत्व तो ज्ञातृत्व ही कर्तृत्व है। जानना ही मेरा स्वभाव है। जानवाथी जो उजड़ो छू, यानी जानता हूँ, उसी से ही वास्तव में मेरी पहचान है, उसी से ही मेरी कुछ हस्ती है। अगर जानने वाली वस्तु मेरे में नहीं होती तो मेरे में और जड़ में क्या अंतर होता। ऐसा है, बहुत अद्भुत है। जानवाथी ज तू उजड़ो छे। अगर जानने वाला तू नहीं होता, समझ में आया ना। अगर तू राग वाला होता तो ये कहते हैं कि तेरे दुख का पार नहीं होता। अगर तू राग वाला होता तो परमात्मा पद को प्राप्ति का अवसर नहीं रहता, वितराग ही नहीं हो पाता। तो एक बहुत अद्भुत ये हमारे लिए ये चर्चाएं है। जो निजरस से विशुद्ध है, अपने स्वभाव से होने के कारण, स्वभाव से बना हुआ होने के कारण, अपने स्वभावमय होने के कारण कैसा है, आत्मा शुद्ध है। और जिसकी स्फुरायमान होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है, यानी ऐसा जानने का स्वभाव वाला है। ऐसा यह जीव, देखो तुरंत आया है जवाब, आया है। ऐसा यह जीव पूर्वोक्त प्रकार से यानी ऊपर की गाथाओं के अनुसार परद्रव्य का तथा परभावों का क्या है, अकर्ता सिद्ध हुआ, अकर्ता साबित हुआ। देखो अकर्ता साबित क्यों हुआ, जानने वाला है ना, तो उसी क्रिया का तू करता है ना। पर की क्रिया का कैसे करे तो, यानी एक क्रिया के दो कर्ता नहीं होते, यानी एक कर्ता दो अलग अलग पदार्थों की क्रिया नहीं करता। एक क्रिया का दो कर्ता कैसे हो सकता है। मान लो कि मेरी क्रिया का कर्ता आत्मा भी है और मेरी क्रिया का कर्ता कर्म भी है या परद्रव्य भी है, ऐसा नहीं हो। द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। यानी ऐसा समझ लो कि एक द्रव्य की अनंती पर्याय खुद की तो हो सकती है, समझ में आया कि नहीं, मगर एक पर्याय के दो दाता दो कर्ता नहीं हो सकते। एक चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हो सकती है, मगर एक रानी की दो पति नहीं हो सकते, समझ में आया। ये वाली बात है, हो ही नहीं सकता, वे विचार आ जाए। तो उसका कर्ता आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा अनंत कार्यों का, अपने अनंत कार्यों से उत्पन्न होता हुआ वो स्वयं है। ये वाली बात यहाँ आई। तो अकर्ता सिद्ध हुआ। तुरंत मैं ये बता रहा था कि जैसे ज्ञाता स्वभाव को रजू किया, तो ज्ञाता स्वभाव को रजू किया तो उससे अकर्ता सिद्धि होती। देखो ये तुम कहीं भी तुम एक लगाओ हिसाब कि भी तुम क्या करके आए, तुम वहाँ गए थे तो क्या करके, हम तो देख के आए, हम तो वो जान के आए। तो जानना देखना तुम्हारा नेचर है, मगर तुम ऐसा मानोगे कि नहीं मैं तो कुछ मदद करके आया है ना, मैं तो कुछ वहाँ करके आया, तो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा अपने निजरस से भरा हुआ विशुद्ध है, वो वास्तव में अपने ही परिणामों का कर्ता होता है, दूसरे का नहीं होता। तो ऐसा कहकर अकर्ता की सिद्धि हुई। कुल मिला के तुमने जाना किया नहीं, इस बात पे तुम आ जाओ। अगर तुम्हें वास्तव में सुकून को प्राप्त होना हो तो तुमने जाना किया नहीं। कोई ऐसा लगता होगा कि फिर ऐसा करके वो अपने कुछ दायित्व से मुकर जाता है या अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता है, तो क्या है तुम्हारी जिम्मेदारी। किसी को ऐसा लगता है, जब भी ऐसी चर्चाएं खूब आई ना, मुझे बराबर याद है, तो शुरू में जब एंट्री मारी थी इस मार्ग में अथवा इस स्वाध्याय आदि के उसमें, तो सब पढ़ते थे तो कई श्रोता कि ये तो फिर ये तो ऐसा नहीं लगता कि ये बस जानता है, कुछ करता तो है ही नहीं, है ना। अरे करता तो है नहीं, कोई धोने धोने की बात नहीं है, करता नहीं है, तुम ज्ञाता हो। तो तुम जानने का करता तो हो, पर के किसी कार्य का करता नहीं। तो ये जीव को ऐसा लगे कि ऐसा कहकर ये तो गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां उससे है ना हट जाने की, भागने की बात है। तो कौन सी जिम्मेदारी तुम निभा सकते हो, कौन सा तुमने निभाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब लौकिक बातें हैं, ये सब जो ऊपर की जिम्मेदारी निभाना, ये संस्थाओं की जिम्मेदारी निभाना, ये तो रागद्वेष की कहानी है, ये तो वास्तव में राग कथा है।
ये तो वास्तव में राग द्वेष की कथा है, दुखी होने की कथा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोनिया कि नहीं, बहुत कुछ सोचने जैसा है। तो तुमने जाना, तो इसमें कोई स्वच्छंद होने की बात नहीं है। तुमने जाना तो इसमें सीधा ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि अहंकार मत कर। तुमने मान लो कि तुम्हें कहीं सुपरविजन करने के लिए रखा, कोई ऑफिस में, कोई फैक्ट्री में, कोई प्रोडक्शन में सुपरविजन करने के लिए तुम्हें अपॉइंट किया, तो मैं तो कह रहा हूँ कि आत्मा सुपरवाइजर ही है, जानता देखता ही है, समझ में आया ना। तो वहाँ तुम्हारे सुपरविजन में उस योग्य प्रोडक्शन निकला, ठीक है ना, उसमें जितना वहाँ उस घंटे में होना था उतना हुआ। तो तुम्हें सारी दुनिया कहती है कि इन्होंने अच्छी सुपरविजन की, इन्होंने अच्छा ध्यान दिया, अच्छा ख्याल रखा, तो उसमें तुम्हें अहंकार होगा, और उस अहंकार होगा, उससे तुम दुखी हो जाओगे। मगर तुम ये बात मान के चलो, तुम ये बात अनुभव करके चलो कि मैंने तो जाना मात्र है, भले वो बाहर के लोक व्यवहार में जो भी चलता हो, आपने किया करवाया, जो भी निमित्त नैमित्तिक प्रसंग में वो कथन होते हो, मगर तुम अपने श्रद्धान को, अपने ज्ञान को, अपने वेद ज्ञान को ये तुम बनाए रखो कि वास्तव में वहाँ जो भी होता है उस संबंधी मुझे जानना होता है, और जानना भी मेरे ज्ञान की पर्याय की योग्यता के अनुसार हुआ है, उसके कारण नहीं हुआ है, अर्थात कोई मेरी इच्छा के कारण हुआ है, ऐसा नहीं है। उस समय ज्ञान का उस प्रज्ञे को ज्ञेय बनाने का स्वकाल था ज्ञान का, इसीलिए ज्ञान अपने निरपेक्षपने, सहजपने होता है, ऐसा मेरा स्वभाव। अब मुझे बताओ कि जब तुम ये मानकर ईमानदारी से प्रतीत रूप से रहो, तो फिर तुम्हें कैसा भी कोई कहे बढ़िया बनाए तो अहंकार नहीं, तुमने कुछ ध्यान नहीं रखा तो हिंता दिनता नहीं, समझा ना। तुम जो भी मानते हो, कुछ भी मानते हो, और उस पदार्थ का कार्य तो तुम्हारे से नहीं हुआ। तो बात ये होती है कि तुमने क्या किया कि तुम ज्ञाता हो। क्यों ज्ञाता हो? क्योंकि मैं अपने निज रस से विशुद्ध हूँ, अपने ज्ञान रस आदि से विशुद्ध हूँ, और मैं ऐसा स्वभाव वाला हूँ, ठीक है अभी मेरा प्रकट नहीं है पूरा, मगर ऐसा स्वभाव वाला हूँ कि अल्प प्रकट है, उससे भी ये पता चलता है कि सर्व को जानने का मेरा स्वभाव है। मेरे पास मेरा जितना खुला है, जितना मेरा ज्ञान प्रकट है, उससे भी मैं ये तय करता हूँ कि सबको जानने का स्वभाव वाला मैं हूँ, करने का स्वभाव वाला नहीं। अगर तुमने ये नक्की किया तो ये सबसे बड़ा एजुकेटेड पीपल है। क्या कहा? ये वास्तव में दुनिया में यही पढ़ा हुआ आदमी है, बाकी सब अनपढ़ है। ये कह रहे हैं, वास्तव में कह रहा हूँ, ये लिखा है गुरुदेव जी ने बोले हैं, है ना। एक गणित का ज्ञान है, भूगोल का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान है, डॉक्टर का ज्ञान है, वकालत का ज्ञान, लिखते हैं कि ये बधा तो अज्ञानी है, ये तो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और जानने देखने रूप मेरा जीवन है। मैं तो जानता है वही मैं हूँ। ऐसा जिसने जाना वही वास्तव में क्या है? एजुकेटेड है, वही ज्ञानी है, दुनिया में वही पढ़ा हुआ है, वही सर्व पदार्थों को जानने वाले स्वभाव को अनुभव करते हुए पर्याय में सबका जानने वाला रहता है, समझा, ज्ञाता दृष्टा रहता है और आनंद में रहता है, क्योंकि ज्ञान और आनंद का बना हुआ ये जीव का त्रैकालिक स्वरूप है, ये जीव का करने लायक कार्य है। अगर तुमने इसको अचीव नहीं किया तो तुमने जीवन में प्रमाद किया। आया था आगे पूरी का था। तो तुमने अगर ये अचीव नहीं किया तो आलस किया, तुमने वास्तव में अपने साथ, है ना, दगा फटका किया। ऐसा देखो, ये निकलना है। अगर इससे तुम नहीं निकले, तुम्हारी एक अंदर की एक टीस होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर में एक अंदर की जागृति होनी चाहिए, खटक होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए कि नहीं यही स्वरूप है। अगर देखो इस मामले में अगर हम पीछे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं संसार में अग्रसर है, कहीं न कहीं उस संसार के मामले में अग्रसर है, और वास्तव में अंत नहीं आएगा, पार नहीं पड़ेगा। अज्ञान से ये दुख पार नहीं पड़ने वाले हैं।
तुम तुम्हारी मात्र बाह्य जानकारी बढ़ाओ, अरे शास्त्र की जानकारी बढ़ाओ, और आत्मा में हूँ, जानने का स्वभाव वाला में हूँ, इसमें सहज है। तुमने 2 शास्त्र जान लिया, 4 शास्त्र जान लिया, अर्थात तो सारी दुनिया जान ली, तो इसमें कोई अहंकार की बात नहीं, सहज है, ये तुम्हारा नेचर है। अगर तुम इस रूप से अनुभव करोगे तो दुनिया के अंदर पर का कर्ता बनने का कोई मैटर नहीं आएगा और वास्तव में सुखी हो जाओगे। ये वाली बात इसमें समझता है। मुझे इतना अच्छा लगता है ये प्रकरण, क्योंकि आचार्य अमरचंद्र देव, समर्थ आचार्य, स्वरूप गुप्त आचार्य, इन्होंने ये बात लिखी। ये कहा कि वास्तव में जिसकी स्फुरायमान होती हुई चैतन्य ज्योतियों का क्या काम है, लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है। यानी तुम कौन हो पता है, सारे लोकालोक एक समय की पर्याय का विषय बन जाए, सारा लोकालोक तुम्हारे ज्ञान की एक समय की पर्याय का खुराक बन जाए, यानी ऐसी अनंती पर्याय जिसमें से आवे ऐसा ज्ञान प्रकाश, और जब इस सहज होने से वहाँ आकुलता नहीं है, ऐसा आनंद रूप रस, ऐसा जब तुम हो तो फिर परद्रव्य का करता हूँ और मैंने किया और मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, यानी ये जो तुम्हारे द्वेष वचन है, ये तुम्हारे राग द्वेष के वचन है, राग द्वेष को लेकर तुम्हारी कमेंट से है, ये तुम्हारा वास्तविक परिचय नहीं, ये तुम हो ही नहीं। देखो, ये जब तक यहीं से पसार नहीं हो, जो भी होता हो इसमें तुम यहीं से तुम्हें अपने को अलग पाना है, इतनी बात यहाँ करिए। देखो अब इस यहाँ तक तो क्या हुआ, अभी 4 गाथाएं चली, उसको दोहराया। अब जो आगे 4 गाथा आने वाली है उसके लिए एक बात छेड़ देते हैं, जबरदस्त बात है, सुनना। तथापि उसे इस जगत में कर्म प्रकृतियों के साथ जो यह प्रकट बंद होता है, सो वास्तव में अज्ञान की कोई गहन महिमा है। कैसा आचार्य देव इन अंदर में से करुणा करके कहते हैं कि अरे इतना बड़ा विभूति, इतनी बड़ी विभूति होने पर भी यह विभूति, ये स्वयं आत्मा, भगवान आत्मा, ये कहते हैं कि कहाँ, तथापि उसे इस जगत में कर्म प्रकृतियों के साथ देखा गया है ना। कहाँ देखा आत्मा ने आपको, आत्मा को कहाँ देखा, कहाँ देखा, देखा कि नहीं देखा, ये भी लिखा है, गुरुदेव जी ने ये भी कहा है। कोई लोग तो मानते हैं कि आत्मा है ही नहीं, है ना। तो आत्मा नहीं है ऐसा निर्णय किसने किया, या ऐसा कहते हैं गुरुदेव। मैं पढ़ूंगा थोड़ा सा, उसका अंश भी मैं पढ़ूंगा, आज समय रहेगा तो पढ़ूंगा। देखो क्या कहते हैं कि ऐसा बड़ी विभूति होते हुए भी वह कर्म प्रकृतियों के साथ दिखता है, संसार में अनादि से कर्म सहित दिखता है। कर्म सहित दिखना क्या है, अशुद्धता। अशुद्ध जीव किससे कहते हैं, कर्म से मिला हुआ, समझा ना, संसारी जीव। अत्यंत अशुद्ध है कि शुद्ध है, अत्यंत भगवान संसारी है कि सिद्ध है, क्यों संसारी है, कर्म सहित है। 4 घाती तो चले गए, 4 आघाती कर्मों से सहित होने से कर्म सहित जीव को संसारी अर्थात अशुद्ध जीव कहते हैं। इसीलिए 14 गुणस्थान तक जीव को अशुद्ध जीव कहा, समझा ना। ये कहते हैं कि कर्म प्रकृतियों के साथ देखो वो उनको बंद नहीं होता है, इसलिए मेरा इतना कहना था कि कर्म प्रकृति के साथ जब तक जीव रहता है तब अशुद्ध कहलाता है। मगर अभी ये 12वें गुणस्थान से या 11वें गुणस्थान से बंद नहीं होता, बराबर है। इसलिए इनके लिए बात नहीं है, एक इनके लिए बात है। ये कहते हैं कि संसार में जो जीव, एक ज्ञानियों के लिए भी बात नहीं, ये 4थे गुणस्थान के बाद की बात है ही नहीं। 4थे गुणस्थान से लेके ऊपर के गुणस्थान तक या सिर तक के लिए बात नहीं है। ये तो जो इतनी बड़ी विभूति है फिर भी प्रतीति नहीं करती, ऐसी अज्ञान की जिनको महिमा है, जिनको अपने अज्ञान की महिमा आती है, जिनको अपने वेद ज्ञान रहित दूसरे पदार्थों के साथ मिला के अपना बहुमान रखते हैं,
समझा, संयोगों से अपना मूल्यांकन करते हैं, ये अज्ञान है ना। अरे तू संयोग से रहित है, तुझे संयोग की जरूरत नहीं है, फिर भी संयोगों से अपना मूल्यांकन करता है, ये अज्ञान है, ये अज्ञान की पराकाष्ठा है। तो कहते हैं कि ऐसा जीव संयोग होना बंध का कारण नहीं, बस संयोगों से अपना मूल्यांकन करना, ऐसा जीव बंध को प्राप्त होता है। इसका वास्तव में श्रेय क्या बोले, है ना, इसका श्रेय किसको जाता है? अज्ञान को। अथवा ये वास्तविक किसकी मेहरबानी से बंधा पड़ा है जी? अज्ञान से, कर्मों से नहीं, पर के कारण नहीं। कोई पति ऐसा माने कि मैं पत्नी के कारण बंधा हुआ हूँ, तो क्या गलत है? क्या है? कर्म के कारण तो बंधा हुआ नहीं है, मगर पत्नी के कारण भी बंधा हुआ नहीं। मगर नए नए कर्म का बंध कैसे होता है? तो बंधा हुआ क्यों है? क्योंकि अज्ञान के कारण। समझा? अज्ञान का कारण कौन है? तो क्या स्वयं पोते अशुद्ध उपादान से स्वयं पढ़ने होता है। देखो, ये मैं तुमको इसलिए 2-3 बार बताता हूँ कि अगर वो जो तुम करते हो ना, इसलिए तुम अभाव करने के लिए, तुम्हारे लिए तुम स्वतंत्र हो। अगर समझिए मैं तुम्हें दुखी करता, अगर कर सकता, तो तुम्हारा दुख दूर होना असंभव था। तुम हो ही नहीं सकते थे, सुखी हो ही नहीं सकते थे। मगर तुम खुद दुखी हो रहे हो, तो तुम खुद अपना दुख का भाव करने के लिए पात्र हो। ये इतनी बड़ी बात निकली। कैसे कि दुखी कैसे होते हो? तो क्या अज्ञान से, है ना। और सुखी कैसे हो सकते हो? ज्ञान से। देखो एक कैसी गजब की बात है कि कर्म प्रकृति के साथ जो यह प्रकट बंध होता है, सो वास्तव में अज्ञान की कोई गहन महिमा स्फुरायमान है। 2 बातें इसमें से सीखनी है, समझनी है। कैसी 2 बातें हैं? हाँ। कौन सी 2 बातें हैं? कि जो भगवान आत्मा तो चैतन्य ज्योतियों से स्फुरायमान है, वही स्वभाव से देखे तो चैतन्य ज्योति से स्फुरायमान है, अथवा चैतन्य ज्योति से स्फुरायमान ऐसे सबको जानने के स्वभाव वाला है। वही आत्मा अज्ञान से पर्याय में किससे स्फुरायमान है? अज्ञान की गहनता से स्फुरायमान। बहुत गंभीर बात है, बहुत गहन बात है। ये बहुत ही वास्तव में ध्यान देने की बात है कि ये आया ना गहन लिखा, देखो गहन महिमा स्फुरायमान है, यानी वास्तव में ये बहुत गहनता से इसकी विचार करने जैसा है कि इतनी बड़ी विभूति होने पर भी, चैतन्य ज्योति से स्फुरायमान होने का स्वभाव होने पर भी, जानने देखने के स्वभाव होने वाला होने पर भी, 3 लोकालोक के सब पदार्थों के सब पर्यायों को जानने के स्वभाव वाला होने पर भी, अकर्ता स्वभाव होने वाला होने पर भी, ये जीव ये कहते हैं कि ये पर्याय के अंदर, वहाँ तो ज्ञान ज्योति से स्फुरायमान होने का स्वभाव है, फिर भी पर्याय के अंदर एक कोई, है ना, किससे स्फुरायमान है? अज्ञान से स्फुरायमान है। ये बात वास्तव में गंभीरता से विचारने जैसी है। अज्ञानता से कोई गहन, अज्ञानता की कोई गहन महिमा स्फुरायमान है। गहन का अर्थ क्या है? कि बहुत ही गंभीरता से विचार करना है। ये बहुत ही एक प्रकार से ध्यान से सोचने जैसा है, यानी सामान्य बातें नहीं है। गहन का अर्थ है कि ये विचारणीय बात है ना, ये गहन बात है, ये बहुत ही अंदर उतर के सोचने वाली चीज़ है। क्या हुआ है? मैं तो सुख का बना हुआ हूँ, सुख का कारण हूँ, परमात्मा बनने की शक्ति वाला हूँ, तो फिर ये पर्याय में ये जो हो रहा है वो अज्ञान की इतनी महिमा, इतनी गहन महिमा, अज्ञान का इतना प्रभाव पर्याय पे, है ना। गहन महिमा यानी इतना प्रभाव कि जो मैं इतना आनंद का आधार जो है उसको छोड़ के मैं छोटी छोटी चीज़ों में भटकता रहता हूँ, छोटी चीज़ों में यानी पुद्गल चीज़ों में, तुच्छ चीज़ों में भटकता रहता हूँ, उसको लेकर झगड़ते रहता हूँ दुनिया में, कि जो मेरे किसी भी काम का नहीं है और जो मेरे लिए कोई भी प्रकार से 1 टका भी इसका योगदान मेरे लिए नहीं है। ऐसी चीज़ों के लिए मैं न जाने अपने, देखो तुम मायाचारी करते हो कि क्रोध करते हो, ये नहीं कहा। ये कहते हैं कि अज्ञान ये है कि तुम ऐसी तुच्छ चीज़ों के लिए
तुच्छ इसीलिए कि वो मेरे किसी भी प्रकार से योगदान नहीं है, ऐसी चीज़ के लिए तुम इतना बड़ा भगवान आत्मा को छोड़ देते हो, ये अज्ञान है। यहाँ मायाचारी करते हो, क्रोध करते हो, तुम ये करते हो, उसको कोई मतलब नहीं, छोड़ो, वो तो है ना, वो तो सामान्य दोष है, मगर तुम अपने को भूल जाते हो, है ना। गजब की बात है, अपने को सुखी करने के लिए अपने को भूल जाते हो, इससे बड़ा अज्ञान क्या है। अरे अपने को सुखी करने के लिए सुख का कारण जो अपने में पड़ा है उसको भूल जाते हो, इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है। अपने घर में विश्राम का तुम्हारा उद्देश्य है, फिर भी तुम अपना घर भूल जाते हो, उससे बड़ा और अज्ञान क्या हो सकता है। ये कहते हैं, देखो तो सही अज्ञान की महिमा, है ना। इतना बड़ा अज्ञान, इतनी गहन अज्ञान सूरायमान हुआ है, चल रहा है कि तुम अपने स्वभाव को नहीं पहचानते। इतना भी क्या हम दुनिया के प्रति मोहित हो गए हैं कि हम अपने को भूल गए, है ना। देखो माँ बाप कहते ना कि बच्चों को कहते कि तुम दोस्तों को के पीछे इतने भी क्या मोहित हो गए कि तुम्हें एक समय के लिए भी माँ बाप याद नहीं आए, है ना। 50 साल फॉरेन रहा, बाहर विदेश रहा, और आके बैग रखा नहीं कि भाग गया कहाँ, मित्रों के घर, तो माँ बाप क्या कहेंगे कि इतना भी तो तुम्हें क्या क्या पर की महिमा है मित्रों की, कि तुम्हें एक समय के लिए माँ के साथ बात करने का समय नहीं। देखो तो सही इसके मोह की महिमा, देखो तो सही इसकी अज्ञानता, देखो तो सही इसकी रूढ़ता, क्रूरता कैसा है। ये देखो तो सही ये अज्ञान की महिमा, देखो तो सही इसको अज्ञान का जो है ना, अज्ञान की महिमा आती है। अपनी महिमा नहीं आना, वो अज्ञान की महिमा है ना। ये कथन में सारी बातें आई। गजब की बात है यार, ये तो गजब हो गया कि हम सुख के कारणों को यूं छोड़ देते हैं, है ना, और दुख के कारणों को यूं अपना लेते हैं। तो ये यहाँ कह रहे हैं, तो इस प्रकार से ये बातें यहाँ समाप्त हुई, ठीक है ना। अब मैं इसमें ये लिखा है ना, भावार्थ बहुत सिंपल है। जिसका ज्ञान सर्वज्ञों में व्याप्त होने वाला है। कैसा है ज्ञान, देखो आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ठीक है, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, और ज्ञेय लोकालोक प्रमाण, इसलिए आत्मा सर्वगत, प्रवचन सार, है ना। सर्वगत है, इसका अर्थ क्या कि सर्व के प्रदेशों में पहुंचता नहीं, यानी सर्व को जानता हुआ प्रकट होता है। सर्व को, अपने को प्रकाशता हुआ सर्व को जानता है। इस स्वपर प्रकाशक बना आत्मा का परिचय है। स्वयं को प्रकाशता हुआ सबको प्रकाशता है, मगर पररूप होता नहीं। ये बहुत बड़ा कथन है जैन शासन का। स्वयं को प्रकाशता हुआ पर को प्रकाशता है, मगर पर रूप होता नहीं। इसीलिए पर का न पर का है, न पर का करता है। समझ में आया? तो ये जब समझ में आ गया तो यहाँ कहते हैं कि उसकी मुक्ति के मार्ग की, वास्तव में मुक्ति का मार्ग प्रकट हो गया। ऐसा है, देखो जिसका ज्ञान सर्वज्ञों में व्याप्त होने वाला है, ऐसा यह जीव सूदने से पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। और सूदने क्यों डाला है ना, तो इसलिए डाला कि स्वभाव से देखा जाए तो ये पर द्रव्य का ज्ञाता ही है, मगर पर्याय की ओर से विभाव से देखा जाए तो अज्ञान में पर द्रव्य का कर्ता मानता हुआ रागद्वेष रूप परिणमित होता है, फिर भी वो पर का कर्ता नहीं है। यही तो आश्चर्य की बात है। ज्ञाता होता हुआ भी ये अज्ञानी बन के पर द्रव्य का कर्ता मानकर, है ना, मानकर राग द्वेष करके दुखी क्यों होता है। समझ आया ना, ऐसा है। तो ये कोई अज्ञान की बड़ी महिमा है। ये वास्तव में ये अज्ञान में हावी हो गया है, यानी इसको अज्ञान की महिमा आ गई है। ये बहुत बड़ा भी एक कथन आया ना कि जिसको ज्ञान की अपने स्वभाव की महिमा नहीं है, उसे अज्ञान की महिमा, गारंटी है। अज्ञान की महिमा यानी अज्ञान की महत्ता है गहन महिमा। अज्ञान का उसको बहुत महत्व है। और तुम देख लो अपने अपने जीवन में झांको,
कि हमें अज्ञान की बहुत महिमा आ जाती है ना, अपने राग द्वेष की महिमा आ जाती है, अपने गुस्से की महिमा आ जाती है कि मेरा ये ऐसा जोरदार गुस्सा है कि है ना कि सारे जो वर्कर्स है ना अपने कंट्रोल में रहते हैं। तो इसको किसकी महत्ता है? अरे जो दुख का तत्व है उसकी महिमा आती है ना, वो जो तेरी विकृति है उसकी महिमा आती है। ये है अज्ञान की महिमा, ये है वास्तव में अपने दोषों की महत्ता आना, ये है अज्ञान की महिमा। उसी की महिमा आती है हमें। वो ऐसा दोष होना अलग बात है, पर दोष गुण लगना ये अज्ञान की महिमा है। और अपने गुण को नहीं जानना, साथ में अपने गुणों को भूल जाना, गुणवान होने पर भी वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, वो अज्ञान। इतनी बड़ी बात यहाँ है। देखो, जिसका ज्ञान सर्व जीवों में व्याप्त होने वाला है, ऐसा यह जीव शुद्ध नहीं से परद्रव्य का कर्ता नहीं है, तथापि उसे कर्म का बंध होता है। यह एक बड़ा आश्चर्य है। एक ये वास्तव में अज्ञान की कोई गहन महिमा है जिसका पार नहीं पाया जाता। इन्होंने डाला एक शब्द कि जिसका पार नहीं पाया जाता, यानी वास्तव में ये दुखों का पार नहीं पड़ता। अज्ञान से दुख पार नहीं पड़ते, कि तेरे दुखों की कोई हद नहीं है। अपार दुख है, अज्ञान का अपार दुख है। ये हम जो भी पूरे दिन भर दुखी रहते हैं, ये वास्तव में अपार दुख है, बिना पार। इसके पार कैसे हो पाओगे? स्वभाव को भूलकर तुम कैसे सुखी रह सकते? अपने को भूलकर तुम सुखी रहने का ख्वाब कैसे देख सकते, है ना? वास्तव में स्वभाव का अपराध करके, स्वभाव की अरुचि करके तुम वास्तव में अपने सुख की कल्पना कैसे कर सकते? तो ये कुल मिला के आगे यही बताना है कि ये तो क्या कहे, तेरी अज्ञान की क्या महिमा करे। ये तो सब जो तेरे साथ हो रहा है ना, वो तेरी अज्ञान की महिमा है, और किसी के भी तो आरोप नहीं देना। देखो, एक बार कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो कहते हैं कि ये तेरे अज्ञान के कारण ही ये सब अवस्थाएं आई है। हमारी प्योर स्वभाव पर्याय तो सिद्ध अवस्था है, तो हम उस अवस्था को प्राप्त क्यों नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाते? ये देखो, ये सारा अज्ञान का ही फल है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये आपको बहुत भारी पड़ेगा कि आप चक्रवर्ती हो जाओ, है ना। मतलब ये ऐसे रूपाड़ा शरीर कह रहे हैं गुरुदेव सिंह, तो इतना मतलब कि बढ़िया अद्भुत सुंदर शरीर को प्राप्त हो जाओ, सहयोग भी है ना, अखूट सहयोग को प्राप्त हो जाओ। तो ये कहते हैं कि ये सब अज्ञान की महिमा है, ये सब अज्ञान का प्रभाव है। समझ में आया ना? तो क्या बात करते हो? हाँ, तो सम्यक दृष्टि को हुआ है ना, तो क्या सम्यक दर्शन का फल नहीं है? सम्यक दर्शन का फल तो ये जो वितरागता हुई है वो है। तो ये किसका फल है? कि ये जो आत्मदर्शन हुआ था, फिर उसमें डूबे नहीं, है ना, अस्थिरता आई, तो जो शुभराग आ गया, तो ये शुभराग अज्ञान है। शुभराग ज्ञान ज्ञान की चीज़ नहीं है, तो इसका फल है। हमें लगता है कि पुरुषार्थ का फल है, हमें लगता है कि हमारे मेहनत का फल है, हमें लगता है कि हमारे लिए तो ये सुख का कारण है। ये कहते हैं कि तेरे अज्ञान का फल। ज्ञानी को यही लगता है कि मेरी आराधना अधूरी रह गई, तो ये जो आराधना अधूरी रह गई ना, तो इतनी आराधना कम हुई, तो इसका फल है। विराधना तो करते नहीं, मगर आराधना में कमी आ गई, तो एक दो भव आ गए। और स्वर्ग की देखो, उनको स्वर्ग का भव आया, वो आराधना का फल है कि वह आराधना की कमी का फल है। और हम वो जो आराधना का फल नहीं है, उस फल के लिए हम है ना मरे जा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि तेरे ये सब अज्ञान के नाटक है, अज्ञान के कारण ये सब हो रहा है। देखो, कभी भी तुम ऐसा आरोप नहीं देना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या हो रहा है? नहीं, हमारे ऐसे उदय आ जाते हैं, शरीर में कभी रोग आ जाता है, सारे भारतवर्ष में रोग आ गया, हम ऐसे यहाँ जन्मे हैं। समझाया कि नहीं? तो ऐसा क्यों हुआ? तो क्या तुमने कोई स्वरूप को देखा नहीं ना, इसीलिए यहाँ वहाँ भटकते हो। तुम स्वरूप में रह जाते तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते, तो जन्म ही नहीं होता।
देखो ये जन्म होना ये अज्ञान का फल है। समझ में आया कि नहीं? ये गजब की बात। फिर आप रो कि फिर हमारा जन्म यहाँ क्यों हुआ। अरे जन्म होता ही नहीं आत्मा का, है ना, अजन्मा आत्मा है, उसको तुमने भोगा ही नहीं, इसीलिए फिर ये पर्याय में ये सब नाटक तुम्हें अज्ञान के फल स्वरूप मिलते और पुनः भूल यही करते हैं, वेद ज्ञान को भूल कर इसी का लक्ष्य करके दुखी होते। कुल मिला के वास्तव में अपना ज्ञान नहीं होना यही अज्ञान का महात्म्य है। यही अज्ञान की महत्ता जीव को इतनी है कि वो ज्ञान स्वभाव को तो वो उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये तो कुछ बात ही नहीं हुई। तुम जानने देखने वाले हो, तुम ज्ञाता दृष्टा हो, तुम प्रेक्षक हो, तुम साक्षी हो, जानने के अलावा तुम क्या कर सकते, तुम तो, है ना, इसको लगता है कि हमारी डिसक्वालिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? डिसक्वालिटी। अरे ये तेरी क्वालिटी है, अरे यही तुम है, ये तेरी पहचान है, वहीं से ही तेरी दुनिया है, उसके बाहर तेरी दुनिया नहीं है। इसके बाहर झांका तूने तो फिर तेरा सब चालू हो गया। फिर जन्म मरण संयोग वियोग ये सारी चीज़ें, ये सब फिर वो चालू हो गया। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना है। इस प्रकार से मैं अज्ञान मिटाने की प्रेरणा इसमें दी है। कल थोड़ा सा मैं जो गुरुदेव सिंह की जो प्रवचन है उसमें से 2-4 अंश लूँगा, इसके बाद फिर हम आगे की गाथाओं का प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।